बैक विद न्यू लेक्चर। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 2 होगा चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर के हम पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 और 6 एंड 7 यानी कि 4 पैराग्राफ्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 पैराग्राफ्स डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम 4, 5, 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 16 एंड 17 है। 17 पे हमारे पास पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप उसे एंजॉय कर सकें, यानी कि लेक्चर की वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करते हैं ताकि आपको हर वर्ड का मीनिंग जो डिफ़िकल्ट है पैराग्राफ्स के हवाले से ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए आपको वर्ड्स मीनिंग आना ज़रूरी है। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ईव। ईव का मतलब होता है मौका, यानी कि, और इसका सिनोनिम क्या होगा? ओकेजन। पार्टेक हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट इन। स्पेसिफिक मखसूस, पर्टिकुलर मखसूस। सर्व पेश करना, ऑफर पेश करना। टिपिकल मखसूस, स्पेसिफिक उसका क्या है? सिनोनिम है। प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, फॉर्चून खुशहाली। लॉन्ग लास्टिंग दराजी उम्र या उम्र दराज यानी कि लंबी उम्र। ड्यूरेबल या इटर्नल। ट्रेडिशनल रवायती या कस्टमरी। अगला वर्ड है प्रैक्टिस, अमल करना, अमल या मश्क। रूटीन उसका सिनोनिम है। एडल्ट बालग, ग्रोन अप। सिंबलाइज इलामत होना, रिप्रेजेंट इलामत होना। रेसिपिएंट वसूल करना यानी कि हासिल करने वाला, रिसीवर हासिल करने वाला। एसोसिएट मुंसलिक होना, लिंक विद, ऑफन अक्सर, फ्रीक्वेंटली मुसलसल या अक्सर। डेकोरेशन सजावट, ब्यूटिफिकेशन उसका सिनोनिम है। ट्रेड्स एसोसिएट, क्वालिटीज इन पर्सनैलिटी। रिप्रेजेंट पेश करना, सिंबलाइज उसका सिनोनिम है। उसके बाद है सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास थैंक्स, शुक्रिया। एंड ग्रेटिट्यूड उसका सिनोनिम होगा। रीइन्विगोरेट, अजसर ताकत हासिल करना यानी कि दोबारा से उसे ताकत हासिल करना। स्ट्रेंथन ताकत हासिल करना। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वर्ड्स मीनिंग थे जो हमने 1 बाय 1 करके यहाँ पे डिस्कस भी किए हैं और जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थे वो यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश की गई है सो दैट आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग आते हैं उतनी आप ट्रांसलेट। स्टूडेंट्स अब हम पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 पेज नंबर 17 है। तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आपको स्क्रीन पे पैराग्राफ नंबर 4 शो कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 4 का जो पॉइंट है वो लिखा हुआ है न्यू ईयर्स ईव डिनर, यानी कि नए साल के मौका पर रात का खाना। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों के साल नौ पर या चीनियों के नए साल के मौका पर, इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, टू विजिट जाना, रिलेटिव्स रिश्तेदारों के एंड पार्टेक और हिस्सा लेना इन अ लार्ज डिनर, एक बहुत बड़े खाने में। इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलना और एक बहुत बड़े खाना में हिस्सा लेना। वेयर, जहाँ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, कई किस्म के खास खाने और सर्व पेश किए जाते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, इट इज कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। चीनियों के नए साल के मौका पर रिश्तेदारों से मिलना और एक बहुत बड़े खानों में हिस्सा लेना भी एक रवाज है जहाँ बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म के या काफ़ी किस्म के ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल, ये मखसूस है फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदानों के लिए या चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक बनाना या तैयार करना 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने, फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के खाने के मौका पर। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज लैंग्वेज, चीनी जबान में, द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज़ 9 का मतलब लॉन्ग लास्टिंग दराजी उम्र है। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेस
for the New Year's Eve dinner, because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. चीनी खानदान के लिए ये मखसूस है कि वो नए साल के खाने के मौका पर 8 से 9 खाने तैयार करते हैं, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली होता है और लफ्ज़ 9 का मतलब दराज़ी उम्र है। तो स्टूडेंट्स अब हम पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में हमारे पास है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, यानी कि खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, एक आम मश्क है, यह रवाज है, यह अमल है। फॉर अडल्ट्स, नौजवानों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन, बच्चों को देना, लिटिल रेड एनवेलप्स, छोटे सुर्ख लिफाफे, फिल्ड विद मनी, दौलत से या पैसे से भरे हुए, इन ऑर्डर के सिलसिले में, टू सिम्बोलाइज, जाहिर करना या इलामत होने के, वेल्थ, दौलत, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. ये नौजवानों के लिए एक रवाज है कि वो छोटे बच्चों को दौलत, पैसों से भरे हुए सुर्ख लिफाफे देते हैं जो आने वाले साल की खुशहाली और दौलत की इलामत होता है या होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन, ये भी आम है, फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए, टू प्रेजेंट, पेश करना, रेड पैकेट्स, छोटे सुर्ख पैकेट, टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, खानदानों के गैर शादीशुदा अफराद को। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बड़ों के लिए भी आम है कि वो खानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे, सुर्ख पैकेट पेश करते हैं। एनवेलप्स, लिफाफे, आर नॉट टू बी ओपन्ड, नहीं खोले जाते हैं, अंटिल द रेसिपिएंट, यहाँ तक कि वसूल कुनंदा, हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, देने वाले का घर न छोड़ते। एनवेलप्स आर नॉट to be opened until the recipient has left the home of the giver. लिफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल कुनंदा देने वाले का घर न छोड़ चुका हो। ये स्टूडेंट्स, अब पैराग्राफ नंबर 6 है, ऑनरिंग द एनिमल, यानी कि जानवरों की हौसला अफजाई या इज्जत बख्शना। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, हर साल मंसूब किया जाता है या मंसूब किया जाता है, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक के साथ, ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक, चीनी बुर्ज के मुताबिक। हर साल चीनी बुर्ज के मुताबिक, हर साल चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक के साथ मुंसलिक किया जाता है या मुंसलिक होता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, और ऑफन रिप्रेजेंटेड, अक्सर पेश किए जाते हैं, इन डेकोरेशन, सजावटों में। ये जानवर अक्सर सजावटों में पेश किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग यकीन करते हैं, डैट के दोज बॉर्न, के जो पैदा हुए थे, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, खास जानवर के, मे हैव द कैरेक्टर, मे हैव रख सकता है, द कैरेक्टर ट्रेट्स, किरदारी खूबियाँ, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। सम पीपल बिलीव दैट those born during the year of a particular animal may have the character traits of that animal. कुछ लोग यकीन करते हैं कि जो उस खास जानवर के साल में पैदा होते हैं वो उस जानवर की किरदारी खूबियाँ रख सकते हैं। अब हमारे पास पैराग्राफ नंबर 7 है, पेज नंबर 18 है, लास्ट पैराग्राफ यूनिट नंबर 2 का। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का साल लेनो या चीनियों का नया साल, इस ए टाइम, एक वक्त होता है, when the family should come together, जब खानदान इकट्ठे होते हैं, in order to give thanks, शुक्रिया अदा करने के लिए, for the year that has passed, गुज़श्ता साल के लिए, and re-inaugurate और अपने आप को दोबारा ताकतवर करते हैं, themselves for the coming year, आने वाले साल के लिए। Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and re-inaugurate themselves for the coming year. चीनियों का नया साल एक वक्त होता है जब खानदान इकट्ठे होते हैं और गुज़श्ता साल का शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले साल के लिए अज़-सर-व ताकत हासिल करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पैराग्राफ नंबर 7 था, जिसमें आज के लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6 और 7 को डिस्कस किया था। छोटे छोटे पैराग्राफ से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, उनकी ट्रांसलेशन भी समझ में आई होगी और वर्ड्स भी नहीं समझ में। अगर कोई क्वेश्चन आपका बाकी रहता है या कोई सेंटेंस, कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो उसे हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम उसको ज़रूर दोबारा से एक लेक्चर दे देंगे। अगले लेक्चर से दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।